ढे रेडियो पर आप सुन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी और मैं हूं विवेक ओझा। खाड़ी देश सऊदी अरब ने कुछ रोज पहले ही कुछ ऐसा निर्णय किया है जिससे लोग कह रहे हैं कि यह विश्व समुदाय को सांस्कृतिक सहिष्णुता यानी कल्चरल टॉलरेंस, उदारता, सद्भाव और बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म के मूल्य के प्रसार की सीख दे सकता है। हुआ कुछ यूं है कि सऊदी अरब ने अपने देश के छात्रों के नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल कर लिया है। यानी अब इस खाड़ी देश में इन दो बड़े धर्म ग्रंथों में समाहित जीवन मूल्यों की पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए सऊदी अरब ने अपना नया विजन 2030 बनाया है, जो उसके अनुसार समावेशी, उदार और सहिष्णु भविष्य का निर्माण करने में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही सऊदी अरब ने यह भी साफ किया है कि उसके छात्र विजन 2030 नामक एकेडमिक एजेंडे के तहत भारतीय संस्कृति के अहम पहलुओं जैसे योग और आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे, साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ लगे हाथ में आपको ये भी बता दूं कि नऊफ अल मारवई सऊदी अरब की पहली योग शिक्षक हैं, योग इंस्ट्रक्टर हैं, साथ ही पहली अरब महिला हैं जिन्होंने योगा सिखाना शुरू किया है। वो अरब योगा फाउंडेशन की फाउंडर हैं, जो खाड़ी क्षेत्र में पहला ऑफिशियल योगा फाउंडेशन है। उन्हें खाड़ी देशों में योगा का चेहरा भी कहा जाता है। नऊफ भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि योगा सिर्फ हिंदुइज्म का ही भाग नहीं है। इन्हीं के प्रयासों से सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट ने नवंबर 2017 में योगा के अध्यापन को एक स्पोर्ट के रूप में मंजूरी भी दे दी थी। सऊदी अरब चाहता है कि उसके इस प्रयासों के जरिए उसके छात्रों के कल्चरल नॉलेज का विस्तार हो। वैसे भी विदेश नीति में कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत कल्चर के विभिन्न आयामों का सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल कर अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का चलन पिछले एक दशक से देशों में बढ़ा है। इस संदर्भ में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि सऊदी अरब क्यों उदारता और सहिष्णुता की राह पर चल रहा है। परंपरागत रूप से सुन्नी और वहाबी संप्रदाय को महत्ता देने वाले इस देश ने अपने कट्टर धार्मिक मूल्यों को क्यों छोड़ना शुरू किया है? क्यों इसने हाल के वर्षों में अपने न्याय विधान में परिवर्तन कर अमानवीय, बर्बर, असभ्य, कोड़े मारने वाली सजा का उन्मूलन किया है? सऊदी अरब ने जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रतिबद्ध होकर महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाज़त क्यों दे दिया है? अपने मानवाधिकार संरक्षण स्टेटस को भी दुरुस्त करने में ये देश क्यों लगा हुआ है? इन सब के पीछे एक ही प्रमुख कारण नज़र आता है, और वो यह है कि सऊदी अरब ने अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षमता की लिमिटेशंस को समझना शुरू किया है और इसके लिए अपनी अच्छी वैश्विक छवि यानी ग्लोबल इमेज बनाना आवश्यक समझा है। सऊदी अरब को पता है कि लंबे समय तक वह अब पेट्रोलियम इकोनॉमी बनकर नहीं रह सकता, इसलिए उसे विश्व समुदाय में एक अधिक उदार छवि और स्थान की ज़रूरत है। सऊदी अरब द्वारा रामायण और महाभारत के अध्ययन के निर्णय से बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म और पारस्परिक सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जिसका सऊदी अरब सदस्य है, वह अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस्लामोफोबिया को परिभाषित कर विश्व समुदाय से अपील करता है कि इस्लाम कोई भय पैदा करने वाली चीज़ नहीं है और इसलिए इस्लाम को अराजक धार्मिक तत्वों और कार्यवाही से जोड़कर बदनाम ना किया जाए। एक तरफ जहां मक्का मदीने के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में सऊदी अरब OIC को श्री राम, अयोध्या, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पूर्वाग्रह रहित होने की दिशा में कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकता है, वहीं भारत सहित विश्व भर के देशों को इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दे पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करना भी अपेक्षित है, ताकि कोई यह न कह सके कि कोई समूचा धर्म विशेष ही गलत है। अंत में सऊदी अरब के रामायण
और महाभारत के अध्ययन के निर्णय को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है कि यदि बहुसंस्कृतिवाद, सर्वधर्म समभाव का प्रसार खाड़ी देशों, अरब देशों या इस्लामिक विश्व में होता है और इसको वैधता यानी वैलिडिटी मिलनी शुरू होती है और इस्लामिक बंधुत्व के मूल्यों को भारत में भी पूर्वाग्रह रहित स्थान मिलता है, तो अमेरिका जैसे राष्ट्र अपने धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में भारत सहित विकासशील देशों की खिल्ली शायद इस आधार पर ना उड़ा पाएं कि धार्मिक अविश्वास और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार किया जा रहा है।